हाय स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस करेंगे कि सीए में रैंक क्यों चाहिए, वाई रैंक इज रिक्वायर्ड इन सी एग्जाम्स। तो स्टूडेंट 12th के एग्ज़ाम देने के बाद में सीए में एंट्री करता है और सबसे पहले वो सीए फाउंडेशन कोर्स करता है। और सीए फाउंडेशन कोर्स करते समय ये इश्यू उसके सामने आता है कि मैं तैयारी रैंक के लिए करूं या केवल पास होने के लिए करूं। तो मेरा मानना है कि अगर कोई बच्चा रैंक के लिए मेहनत करता है और रैंक आता है तो उसको आगे काफ़ी फ़ायदा मिलता है, क्योंकि एक तो 12th में उसके मार्क्स अच्छे होते हैं और सीए फाउंडेशन में भी उसको रैंक मिल जाती है, अच्छे मार्क्स से रैंक या पास हो जाता है। तो ऐसे केस में उसका आगे के लिए मोटिवेशन डेवलप हो जाता है, उसके मन में जो सीए के प्रति जो डर बैठा हुआ है वो निकल जाता है। इसलिए सीए इंटर क्लियर करने में उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। इसलिए कोशिश ये की जानी चाहिए कि सीए फाउंडेशन को केवल पास करने के बजाय बेटर है कि रैंक के साथ पास किया जाए, जिससे कि आगे आगे फर्दर लेवल पे उसको और स्ट्रॉन्ग मेहनत करने के लिए उसको मोटिवेशन मिले। अब नेक्स्ट स्टेप आता है सीए इंटरमीडिएट में रैंक क्यों चाहिए। क्योंकि सीए इंटरमीडिएट की एग्ज़ाम के बेसिस पे स्टूडेंट्स का सीए आर्टिकलशिप के लिए एडमिशन होता है, उसमें वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर लेते हैं। तो अगर कोई रैंकर बच्चा है तो उसको अच्छी फर्म मिलेगी, जो रैंकर नहीं है उसको उसी के हिसाब से फर्म मिलेगी। तो अगर कोई अच्छी फर्म है और हम चाहते हैं कि उसमें हमें आर्टिकलशिप करनी है, तो सिंपल सी बात है कि अच्छी फर्मों के पास में काफ़ी चॉइस होती है। तो कुछ रैंकर बच्चे हैं, कुछ नॉन रैंकर बच्चे हैं, तो वो अच्छी फर्म्स वाले रैंकर बच्चों को पहले प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि उनको पता है कि रैंकर बच्चे हैं उसमें अच्छा दिमाग होगा, वो अच्छी तरीके से एक्सपर्टाइज बेसिस पे वो वर्क करेंगे, तो उनका भी पर्पस होल होगा और सिखाने में उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए अगर कोई बच्चा रैंकर है तो आप मान लीजिए कि फर्म चॉइस करने का राइट आपका है, यानी आपको अपनी मनपसंद फर्म मिल जाएगी। और अगर रैंक नहीं है या मान लीजिए कम मार्क्स से पास हुए हैं तो आपको अपनी चॉइस की फर्म नहीं मिलेगी। और जो सीए में जो सीए एग्ज़ाम्स है या सीए कोर्स है, उसमें बेसिकली दो चीज़ें होती है, एक तो होता है आर्टिकलशिप और एक होता है एग्ज़ाम क्लियरेंस। तो अगर आर्टिकलशिप अच्छी फर्म से है तो अच्छी फर्म्स का मतलब है कि जहाँ पे काफ़ी एक्सपोजर होता है, बड़ी बड़ी ऑडिट्स होती है, बड़े बड़े काम होते हैं, तो उनको अच्छा एक्सपोजर मिलता है, लोगों से मिलने जुलने का मौका मिलता है अच्छे लोगों से, तो उसका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है और उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाता है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में जब वो सीए फाइनल के बाद में जाएगा, जॉब के लिए जाएगा, तो उसको अच्छे चांसेस मिलेंगे। और इसलिए मतलब सीए इंटर में आपको वर्क करना चाहिए कि सीए इंटर में रैंक आए, और रैंक भी जितनी अच्छी क्वालिटी का आए उतनी ही अच्छी है। अब नेक्स्ट लेवल आते हैं, सीए फाइनल में रैंक क्यों चाहिए। क्योंकि सीए फाइनल की एग्जाम क्लियर करने के बाद में स्टूडेंट सीए बन जाता है, सीए के बाद में वो जॉब जाता है या प्रैक्टिस कर सकता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो जॉब में जाना चाहते हैं, तो उन बच्चों के लिए आगे उनको कंपनीज में इंटरव्यू फाइट करना पड़ता है। अब मान लीजिए कोई कंपनी है, उसके पास में कोई वैकेंसी है, उसके पास 26 ने अप्लाई किया है, कुछ बच्चे रैंकर हैं, कुछ बच्चे नॉन रैंकर हैं, कुछ बच्चे एक एक ग्रुप करके पास हुए हैं। तो सामने जब इंटरव्यू में बैठते हैं तो जो बच्चा नॉन रैंकर होता है या दूसरे बच्चे होते हैं जो एक एक ग्रुप करके पास हुए होते हैं, उनका कॉन्फिडेंस वैसे ही डाउन हो जाता है। चाहे हो सकता है कि उनमें क्वालिटी हो, लेकिन कॉन्फिडेंस भी एक बड़ी चीज़ होती है, कॉन्फिडेंस के बेसिस पे स्ट्रॉन्ग इंटरव्यू होता है। तो जब स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस के साथ में स्टूडेंट इंटरव्यू देता है तो उसका जो भी आसान लग जाएगा, उसको पैकेज भी अच्छे मिलेंगे। और सिंपल सी बात है कि जब पैकेज भी डिसाइड होता है कंपनी का, तो पैकेज डिसाइड करते समय वो कंपनी क्वालिटी देखती है कि स्टूडेंट की क्वालिटी क्या है। अब मान लीजिए कोई स्टूडेंट है वो फर्स्ट रैंकर है, कोई टॉप 3 में है, कोई टॉप 10 में है, कोई टॉप 25 में है, कोई टॉप 50 में है। कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो एक बहुत ग्रुप पास किया है लेकिन रैंक नहीं है, कुछ एक एक ग्रुप करके पास हुए हैं, और कुछ मान लीजिए जो अटक अटक के पास हुए हैं। तो ऐसे केसेज में सीए की क्वालिटी का जो वैल्यू पे होता है। मान लीजिए अगर कोई फर्स्ट रैंकर है या टॉप 3 रैंकर है, हो सकता है उसको 30 लाख 40 लाख का पैकेज मिले। हो सकता है जो टॉप 10 रैंकर है उसको 25 लाख का पैकेज मिले, और जो टॉप 50 रैंकर है उसको मान लीजिए 15 लाख का पैकेज मिले या 20 लाख का पैकेज मिले। और मान लीजिए कोई बच्चा बहुत ग्रुप पास करता है, हो सकता है उसको 8-10 लाख का पैकेज मिले। और एक ही ग्रुप पास करने वाला बच्चा हो सकता है कि 6 लाख का पैकेज मिले, या हो सकता है कि जो अटक अटक के पास हुआ उसको 4 लाख का पैकेज मिले। तो आप ये देखिए कि कोई स्टूडेंट जो सेम अट्टे में पास हुआ है, हो सकता है कोई बच्चा 6 लाख के पैकेज में जाता है, कोई 25 लाख के पैकेज में जाता है। तो 6 लाख का के पैकेज में स्टूडेंट गया है, वो जिस समय तक 25 लाख में पहुंचेगा
आप सोचिए कि 25 लाख वाला स्टूडेंट कहाँ तक पहुँच जाएगा। इसलिए एक लाइफ लॉन्ग गैप क्रिएट हो जाता है। इसलिए मेरा मानना है कि अगर आप सीए करते हो तो बेटर है कि आपका बेस्ट एफर्ट्स करें, क्योंकि यहाँ पे रैंक लाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। थोड़ा सा अगर आपने ढंग से मेहनत कर ली तो रैंक आ सकती है। तो ये लाइफ लॉन्ग डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा कि बिगिनिंग में भी आपका पैकेज अच्छा मिलेगा और लाइफ लॉन्ग भी बाकी स्टूडेंट्स के मुकाबले में आप काफ़ी ज़्यादा रखोगे। इसलिए मेरा मानना है कि आप लोग मेहनत करें और सही डायरेक्शन में वर्क करें तो आपको रैंक मिल जाएगी। इसलिए रैंक के लिए एफर्ट्स करने चाहिए। थैंक यू।